लड़ाई लड़ रहे हैं, बहु बेटियों के जिताबरू बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनको नमन। आज पूरे देश में युवाओं को एक नया संदेश देने के लिए, उनमें नई ऊर्जा और जोश भरने के लिए देश के कोने कोने में माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत कर रहे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी, साथ ही मंचासीन मुरैना श्योपुर क्षेत्र के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, उद्योगपति, लोकप्रिय बसपा प्रत्याशी श्री रमेश चंद्र गर्ग जी, साथ ही 2 बार के पूर्व विधायक आदरणीय एडवोकेट सोनीराम कुशवाहा जी, संचालन कर रहे डॉक्टर सुरेश साकी जी, जिले के प्रभारी सम्मानीय जितेंद्र बोध जी, जिला अध्यक्ष सम्मानीय दिव्यांग बोध जी, विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय टीकाराम जी गौतम जी, विधानसभा प्रभारी सम्मानीय सुंदर सिंह कुशवाहा जी, सम्मानीय भरूचीलाल नेता जी, सम्मानीय रामेश्वर दयाल जी, सम्मानीय विद्याराम प्रजापति जी, सम्मानीय अशोक गर्ग जी, आदरणीय ब्रजमोहन बंसल जी, सम्मानीय डॉक्टर अशोक सिंघल जी, सम्मानीय राजू भैया जी, सम्मानीय दीपक अग्रवाल जी, सम्मानीय पूरन धाकर जी, सम्मानीय सरपंच कुशवाहा जी, सम्मानीय ब्रजपाल यादव जी, सम्मानीय राहुल डंडौतिया जी, सम्मानीय उत्तम सिकरवाल जी, और आपके बीच में गीतों के माध्यम से माननीय बहन जी के संदेश को गाँव-गाँव पहुँचाने वाले हमारे सम्मानित साथी सुमन प्रताप चौधरी जी और उनकी टीम, हमारे सभी मीडिया बंधुओं के साथी और आप दूर दराज से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। उसके साथ ही आप लोगों ने अभी इस मंच से ही श्री रमेश चंद्र गर्ग जी का आज जन्मदिन भी मनाने के साथ साथ उनको बधाई भी दी। आज 1 मई है, 1 मई मजदूर दिवस के रूप में जानी जाती है। साथियों, 1 मई मजदूर दिवस के रूप में जानी जाती है, यानी आज मजदूरों को सम्मान देने की बात आती है। तो आज के दिन जो साथी पैदा हुए होंगे या तो वो मजदूरी कर रहे होंगे या फिर जो पैदा हुए हैं वो मजदूरों को सहारा देने वाले होंगे। तो आपके बीच में जो बैठे हैं आज मजदूर दिवस पर, वो मजदूरी तो नहीं कर रहे, पर हाँ मजदूरों को सहारा और उनका हमदर्द बन के आपके बीच में जरूर बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं संयोग होता है, किस आदमी को किस दिन जन्म लेना है, कहीं ना कहीं ये संयोग है। आपके बीच में ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा व्यापार इस मुरैना जिले से होते हुए पूरे देश में फैलकर विदेशों तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में ये व्यापार में जो आज रुकावट आई है उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र होते हैं। कई उद्योगपति जैसे कि अभी अडानी अंबानी की चर्चा पूरे देश में नहीं विदेशों में होती है, ऐसे ही उस समय भी रहे होंगे और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से मिलकर इस मुरैना क्षेत्र के नाम को दबाने का कुचक्र और षड्यंत्र रचा है। और अभी सुमन भाई ने गीत गाया है कि जब हाथी पर बैठकर ये दिल्ली जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी छाती पर बैठने का भी काम करेंगे जो इनको दबाने के लिए षड्यंत्र किया करते थे। साथ ही उन्होंने अपनी सारी बातें आपके बीच में खुलासा कर दी है। जब ये किसी चीज के मोहताज नहीं है, आपके लिए हर सुख दुख में साथ खड़े होने के लिए आए हैं। आज मीडिया बंधुओं के सामने भी, आप सभी जनता जनार्दन के सामने इन्होंने संकल्प दिया है कि मेरा जन्म राजनीतिक बहुजन समाज पार्टी में हुआ है और
अंतिम समय भी मेरा बहुजन समाज पार्टी में होगा। तो ऐसे जाबाज साथी का हम बहुजन समाज पार्टी में फिर आज मन से बार उनका आभार, उनका धन्यवाद और पार्टी में आने पर उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जिनकी ऐसी सोच हो इस दबे कुचले समाज को अपने साथ ले जाकर भाईचारे के साथ उनको नई ऊंचाई देने में आप सहयोग करेंगे। साथियों, जब ऐसी सोच वाले साथी आपके साथ मंच पर विराजमान हो हमारा भाईचारा, तो पहले से माननीय बहन जी के नेतृत्व में सर्वजन सुखाय नीति आधारित हर गरीब समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान के पाठ पढ़ाने के लिए और उनको संवैधानिक मौलिक हकदार दिलाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। आप उनकी 4 बार की सरकार देख लो, अगर उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता किया हो, कभी अपने सिद्धांत से भटकने का काम किया हो, आप बता सकते हो। और कोई सिद्धांत की बात आज आपके बीच में रमेश चंद्र गर्ग जी ने कही है कि आपके बीच में वो सिद्धांत की लड़ाई लड़ेंगे, सर कटा सकते हैं, सर नहीं झुकाएंगे, वो चंबल की तासीर है। अगर ऐसा भाई हमारे साथ है तो हम तो पहले से ही इस प्रवृत्ति के हैं और समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रवृत्ति का है। तो माननीय बहनियों महापुरुषों के सम्मान में और देश के संविधान के सम्मान में हम लोग सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। और ये क्रांति हम लोगों ने 2 अप्रैल को 2018 में दिखा भी दी सरकार को अभी कि हम लोग इस ताकत में आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग आज उड़ा रहे कब की बात 400 पार आ जाने दो, हम संविधान को बदलेंगे। और उसके पीछे नवी आवाज में कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये संविधान को कहां से बचाएंगे? कांग्रेस पार्टी आज दूसरे नंबर की पार्टी देश में मानी जाती है। साथियों, इस प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर लड़ रही है और जो उनको हराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बात करती है। कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर लड़ रही है। 2 सीटों पर तो उनके प्रत्याशियों ने पहले ही हार मानकर अपने फॉर्म विड्रॉल करा दिए या अपना फॉर्म रिजेक्ट करा दिया। जबकि बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ रही है। अब बताइए कौन टक्कर दे रहा है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस मुरैना जिले के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आप बता दीजिए, जब कोई चुनाव जीतना होता है तो फिर जो षड्यंत्र रचते हैं, कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग करते हैं। माना कुछ की सरकार है तो ये चीजें छुप गई हैं। चुनाव के समय पर पार्टी में नेताओं को लेकर आना कहीं ना कहीं पैसों की वजह सहारा करता है। भारतीय जनता पार्टी में आज ये भरोसा खत्म हो गया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए बार बार नेताओं पर डोरा डाल रहे हैं। नेताओं को गुमराह करके या उनको ईडी का, सीबीआई का या कोई जांच एजेंसी बिठाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। आपने देखा होगा कल ही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी की महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अब कांग्रेस पार्टी, आप ये भी बताइए, जब कोई पार्टी जीत रही होती है तो क्या उसका नेता पार्टी छोड़कर जाएगा? फिर तो वो ये कहेगा मेरी वजह से पार्टी जीत रही है, वो मैं क्यों जाऊं हारी वाली पार्टी में, मैं तो जीतने वाली पार्टी में रहूं जिससे मेरा मान और सम्मान पार्टी में बढ़ेगा। और रामनिवास रावत जी को तो पहले ही पता था कि कांग्रेस पार्टी हार रही है। सादा सोलन को पता है कांग्रेस पार्टी हार रही है, तीसरे नंबर पर जा रही है, तो हम हारी वाली पार्टी में नहीं, हम कम से कम सरकार वाली पार्टी में चले जाएं। उनको पता है बीएसपी पार्टी जीत रही है और बीएसपी पार्टी की सरकार नहीं है और रमेश गर्ग जी सिद्धांतवादी राजनीति करेंगे तो हम इनसे कोई मुनाफा तो कमा नहीं सकते, इसलिए हम सरकार की चमचागिरी कर ले, कहीं हमारा पेट भर जाएगा। आपको भी दिया कि कैसे महापौर गई क्योंकि बजट ज्यादा आ जाएगा। एक और बात बता दें, महापौर वो स्वतंत्र एजेंसी होती है, अगर उसके अंदर योग्यता है तो बगैर सरकार के भी विदेशी एजेंसियों से, विदेशी एनजीओ से
अपने यहाँ पर काम कराकर अपने क्षेत्र का विकास कर सकती है, ऐसी उनको मान्यता रहती है। ऐसे ही हमारी पंचायत होती है। पर आप उस लायक जानकार वाले हो तो आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। योग्यता, नीति, अनुभव और कहीं ना कहीं शिक्षा से आती है। आपके बीच में अभी बोल कर गए हमारे सांसद प्रत्याशी महोदय, आपने देखा अनुभव कैसा बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं और इनकी डिबेट करा लो, आपको अभी पता लग जाएगा किसमें कितनी योग्यता है, कौन क्षेत्र का विकास करेगा और कौन नहीं करेगा। हमारे मीडिया भाई उनकी भी डिबेट में जाते हैं, उनके भी मंच पर जाते हैं और हमारे भी मंच पर आते हैं। आपने महसूस किया होगा कि उनके पास क्या प्लानिंग है क्षेत्र के विकास की और आपके पास क्या प्लानिंग है क्षेत्र के विकास की। फैसला हमको करना है और मैं बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सिपाहियों से, पदाधिकारियों से, नेताओं से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने जो सपना देखा है कि हम भी बसपा से चुनकर सदन में पहुंचे और आपने उनकी अभी नीति भी देखी है, क्योंकि वैश्य समाज का वोट चौकों से लेकर कोरसा तक शहरों में भरा पड़ा है। इनकी एक क्षमता है और ये कोई अन्याय अत्याचार के सहयोगी नहीं है, ये कोई लड़ाई दंगा के सहयोगी नहीं है। ये तो मानवतावादी सोच वाले भाईचारे के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ, शांति के साथ अपना व्यापार करना चाहते हैं और इनके साथ कोई भाईचारा बना ले तो इसमें बहुजन समाज पार्टी इनको महफूज लगी। इसीलिए इन्होंने पूरे अपना आकलन और गोला भाग लगाकर माननीय बहन कुमारी मायावती संपर्क करके इनको 14 तारीख को माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला। आज इनको जुम्मे 16-17 दिन हुए हैं और 16-17 दिन बाद आकर कोई आदमी इस मंच से बोले और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आज में महसूस हो रहा है कि हमने कैसा प्रत्याशी चुनकर आपके बीच में भेजा है। माननीय बहन जी का बार बार आह्वान व्यक्त करते हैं कि उन्होंने से ऐसे लोग अनुभवी और उद्योगपति जो क्षेत्र की विकास के बारे में ज्यादा चिंता करें, बहन बेटियों के मान और सम्मान के बारे में ज्यादा चिंता करें, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। सरकार ने आपसे वादा किया कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। 3 काले कानून बनाकर उन्होंने किसानों की आय आधी करने का काम किया। आपने देखा एमएसपी का अभी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। आज भी किसान मजबूरी में अपनी फसल को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको पैसे की सख्त जरूरत है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं वो ऐसे समय पर पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देने का काम कर रही है। वो कहती है हम गरीबों के हिमायती हैं, वो हमारी बहन बेटियों को 1250 में गुमराह करके उनके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। हमारे मजदूर भाइयों, गरीब भाइयों को 5 किलो राशन देकर मोदी जी बड़ा बड़ा नारा लगाते हैं, हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। क्या हमारा 5 किलो राशन से हमारा पूरा घर का 1 महीने का खर्चा चल सकता है? 1 महीने का पेट भर सकता है? जब नहीं भर सकता तो कहीं ना कहीं आपके लिए योजनाओं की जरूरत है। योजना ये लोग झूठी बनाते हैं, योजना तो ये बनाते हैं, चुनाव के समय पर हमारे बीच में आते हैं, योजनाएं बनाते हैं और झूठी बनाते हैं। हमारा भाई सुमन भाई गा रहे थे, इन जैसा झूठा आदमी नहीं है, चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के, झूठ बोलने में नंबर 1 है। भाजपा का तो आपके सामने है। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी संख्या 50 लाख पार हो गई है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, सरेआम गोलियां चलती हैं। एक व्यापारी आदमी, गरीब आदमी परेशान है, भयभीत है, लॉ एंड ऑर्डर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है हर 3 घंटे में हमारी एक बहन बेटी के साथ कुछ न कुछ गलत होता है, अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्याएं होती हैं। आज इस प्रदेश में शिक्षा चौपट हो चुकी है। इस प्रदेश में विकास के रास्ते बिल्कुल अवरुद्ध है। अगर कुछ हो रहा है तो निजीकरण हो रहा है, कुछ हो रहा है तो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, कुछ हो रहा है तो करप्शन हो रहा है, और कुछ हो रहा है तो इस प्रदेश में 4th श्रेणी और 3री श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खत्म कर दी है और उसको आउटसोर्सेज में डाल दिया है। आउटसोर्सेज एजेंसियां कहीं ना कहीं बाहुबलियों के हाथों में है, वो आपको नौकरी देने का काम करते हैं। जहां आपको मजदूरी 500 रुपए के हिसाब से 15,000 मिलना चाहिए, वो
आपको 8,000 में भर्ती करते हैं, उसमें से भी कमीशन खाते हैं, और आपने जरा भी चूटपड़ की तो आपको लात मार के भगाते हैं। ऐसी व्यवस्था इस प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कर दी है। यानी झूठ बोलकर आपसे वोट लेकर सरकार बनाने का काम किया और आपका शोषण करने में वो नंबर 1 है। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जो आपके 2 अप्रैल के दंगे, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर मुकदमा दर्ज किए। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला कि हम आपके मुकदमे वापस लेंगे, और उन्होंने मुकदमे वापस नहीं दिए। आज दिनांक तक हमारे भाई लोग महीनों जेलों में रहे, सारा उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे और वो परेशान है, पीड़ित है। और अभी भी ये सरकार है जिनके केस वापस नहीं हुए या जो जमानत नहीं करा पाए, उनकी धरपकड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उनको पता है हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए या तो वो किसी के यहाँ छापे पड़वा रही है, जीएसटी के छापे, कई ईडी के छापे, कई इनकम टैक्स के छापे, और कई तो उनके पुराने केसों को खोला जा रहा है जिससे उनको जेल में डालकर उनको डराया जा सके। किसी की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, किसी को जिला बदल किया जा रहा है चुनाव के समय पर ही। क्यों? इसलिए तो वो लोग हमारे लिए काम करें। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, और कांग्रेस पार्टी भी साफ है, लोग उनके नेता छोड़ छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। ये संविधान की रक्षा करने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके साथ में जो चमचे दलाल लोग लगे हुए हैं, जो कहते हैं हमारे बीच में आकर या हमारे भोले वाले लोगों के बीच में जाकर इस देश में संविधान कांग्रेस पार्टी बचाएगी। साथियों, अगर कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाती तो फिर ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस पार्टी अगर संविधान का पूर्ण रूप से पालन कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस देश में इतनी गरीबी नहीं होती, जीडीपी की इतनी बुरी हालत नहीं होती, और इस प्रदेश में तो क्या कहने हैं। इसलिए आपके बीच में एक ऐसा समाज सेवी, एक ऐसा उद्योगपति जो आपकी हर सुख दुख में मदद करने में सक्षम है। आपके सामने सारी बातें उन्होंने विस्तार से बताई हैं। 3 लाख बीघा तो इनकी विदेशों में जमीनें थी, यानी इनके पास हजारों करोड़ रुपए का तो पहले से ही टर्नओवर था। ठीक है, किसी कारणवश आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, अगर कोई उद्योगपति या व्यापारी है, जितना बड़ा उसको घाटा होता है, जब वो शिखर पे आता है उससे 4 गुना फायदा लेकर वो ऊपर जाता है। आप बताइए तब आपके लिए वो कितना काम करेगा। हमें अपने नेता को चुनने की जरूरत है जो क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगा दे, इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करे, और वो आज भी ये क्षमता रखते हैं। कहीं ना कहीं इनके व्यवसायिक काल में 2010 से पहले और 1977 से ये व्यवसाय कर रहे हैं। मैं मानता हूँ हजारों व्यापारियों से, उद्योगपतियों से ऐसे संबंध होंगे जो अरबपति खरबपति होंगे। अगर उनसे 1-2 करोड़ भी इन्होंने इन्वेस्ट करा दिए तो कम से कम मुरैना क्षेत्र का तो विकास 100% हो जाएगा। ये बात मैं आपसे भरोसे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए हमें बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर भय के, आप माननीय बहने के सिपाही हैं, मैं सभी व्यापारी भाइयों से और यहाँ की जनता जनार्दन से, माता बहनों से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, सपोर्टरों से, वोटरों से कहना चाहूंगा कि इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। अपना एक वोट कीमती वोट है, इसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। भूखे पेट रहकर आपके लिए वोट की लड़ाई लड़के आपको वोट का अधिकार दिलाया है। आपके लिए इस देश में मान और सम्मान मिले, समता सुखता बदलत आला है, आपको न्याय मिले, इसके लिए संविधान लिखा है। ये दोनों अधिकार जब बाबा साहब ने हमें दिए हैं तो फिर हमें डरने की क्या बात है। जब बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, मानव काशीराम साहब भी हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने हमें न बिकने वाला समाज बनाने का काम किया, हमको कैडराइज करके एक बहुजन समाज पार्टी स्थापित करके हमको एक नेता आदरणीय बहन कुमारी महतो जी को देने का काम किया। आज माननीय बहन जी पूरे देश में हमारे लिए संघर्ष कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में, आज पूरे देश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है। कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार हुआ करती थी उसको तो बिल्कुल घुटने का बल ला दिया है। और ये लोग कहते हैं कि बहन जी डरती है, बहन जी डरती नहीं है। बहन जी जब निकलती है तो सिगनी जैसी गर्जना के साथ निकलती है। अभी माननीय बहन जी ने आकाश जी को क्षेत्र में लगा दिया और वो पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने निकले तो भाजपा के लोगों ने उन पर FIR करा दी। FIR किस पर होती है? जिससे डरते हैं उस डर के मारे फिर आप अपने पुलिस का और कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर किया होता तो वो शब्द
विपक्ष के सांसदों ने सदन में बोले हैं, तब उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? और एक युवा तेज डायनामिक लीडर बहुजन समाज पार्टी के युवाओं की धड़कन, वो अपने समाज को जगाने के लिए निकला, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एफआईआर करवा दी। ये घिनौनी मानसिकता है, हम इसकी निंदा करते हैं कि आप शर्म करो, कम से कम नैतिक आधार पर चुनाव की लड़ाई लड़ो। ये युद्ध का मैदान है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, पर नैतिकता के आधार पर लड़ो, लोकतंत्र के आधार पर लड़ो, वोटों की ताकत से लड़ो। आप कानून का सहारा लेकर कानून का दुरुपयोग मत करो। ये आवाज जनता की आवाज है, आप कब तक दबाओगे? ये आवाज दबने वाली नहीं है साथियों। इसलिए हम आपके बीच में ज्यादा न समय देते हुए, अभी हमें पूरे शहर का शायद भ्रमण भी करना है। आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं बस आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा कि चुनाव क्षेत्र बहुत लंबा और बड़ा है। इनको 14 तारीख के बाद मौका मिला है। समय इनका सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जनता के बीच में रहने का होता है, फिर भी गाँव नहीं जा पा रहे। यहाँ पर जितने भी साथी व्यापारी भाई सभी मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सभी रमेश चंद्र गर्ग बन के आज से चुनाव लड़ने का काम करें। हम लोग जनता वाले लोग, जनता जनाना वाले लोग इस चुनाव को लड़ने का काम करें। आपको किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना है। जब हम चुनाव क्यों लड़ेंगे रमेश चंद्र गर्ग बन के? क्योंकि जब ये किसी के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो कांग्रेस बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं ऐसे घूम रहे हैं जैसे एक वोट का भी सहारा मिल जाए। और वो क्या गुमराह कर रहे हैं कि बसपा वाले तो प्रचार करने ही नहीं आए। भले ही उनके आदमी कह रहे हो, हमारा आदमी प्रचार करने जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग एक कमर कस लें, चाहे मोटरसाइकिल से, चाहे गाड़ी से, चाहे पैदल, चाहे फोनों से। आप लोग आज से रमेश चंद्र गर्ग बन के प्रचार प्रसार शुरू कर दें। और 7 दिन तक हमको चैन से नहीं बैठना है। 7 तारीख के दिन हमें सभी को, जितने लोगों को आपने बताने का काम किया है, उनके फोन नंबर लें, उनको फोन से सूचना दें। आपको सबसे पहले अपना वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर रमेश गर्ग जी को दिल्ली भेजने का इंतजाम करना है और दुश्मनों को चारों कोने चित्त करना है। तब हमारी जंग, ऐलान मैदान जंग सफल होगी। इसके लिए आप लोग यहाँ पर बैठे, आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बारंबार आभार और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अपील करता हूँ, इस देश में सत्तामूलक समाज बनाने के लिए माननीय बहन जी का हाथ मजबूत करने होंगे। इस देश में नैतिक आधार पर न्याय दिलाने के लिए, गरीबों की आवाज बुलंद करने के लिए, किसानों के सम्मान करने के लिए, व्यापारियों का सम्मान करने के लिए। क्योंकि भाजपा ने तो जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यापारियों तक की कमर तोड़ने का काम किया था। सीतारमण के हमने कई उदाहरण, कई उनके बात सुनी है जो व्यापारियों के हित में नहीं हुई। व्यापारी भाइयों ने भी सालों तक स्ट्राइक करके इसका विरोध में काम किया, पर उन्होंने अपने हठधर्मी में अपनी बात को माना नहीं। साथियों, ये लोग हठधर्मी लोग हैं, ये न्यायप्रिय नहीं है। राजा एक न्यायप्रिय होता है और एक हिटलरशाही होता है। ये क्रूर है, कहीं ना कहीं जनता का शोषण करने वाले लोग हैं। ऐसे शोषण करता लोगों से हमें बहिष्कार करना है। इसलिए अब इस बार हरावत में मुरैना श्योपुर क्षेत्र से हमारे बीच में लोकप्रिय सदस्य जुझारू कर्मठ ईमानदार उद्योगपति के रूप में हमारे बीच में जो माननीय बहन जी ने हमें प्रत्याशी दिए हैं, श्री रमेश चंद्र गर्ग जी। श्री रमेश चंद्र गर्ग जी को आने वाली 7 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आपको भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करना है। और जो लोग कहते हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का हमारा बिहार सांसद जीतेगा, तो वो लोग मुगालते बना रहे। हमारे लोगों ने कसम खा ली है कि चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर जब आप बटन हाथी का दबाएंगे